हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वाई एक्स वाई बराबर में कोस एक्स वाई बराबर में साइन एक्स और एक्स का मान जहां पे 0 से लेके पाई बटा 2 हो से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब अपने को पता नहीं हो कि उसके लिए कोई सूत्र निर्धारित है या नहीं, तो समाकलन का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला y बराबर में एफ एक्स कोई वक्र दे रखा है और x अक्ष के सापेक्ष मेरे को समाकलन करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका वक्र जैसे मैंने बोला इस तरह से है। और देखो, कुछ कोटियां भी निर्धारित होती है सवाल के अंदर ही, जैसे a से लेके b के बीच में कोई भी मेरे को यहाँ पे इस पूरे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इस पूरे क्षेत्रफल को मैं डेल्टा से निरूपित कर देता हूँ। अब देखो, x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते हुए निकालूंगा ना, तो यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल देता हूँ। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी की मोटाई dx मान लेता हूँ और लंबाई इसकी y मान लेता हूँ। अब देखो, एक आयताकार पट्टी की जो क्षेत्रफल है वो y गुणा में dx हो जाएगा और a से b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी जिनका क्षेत्रफल समाकलन करने के पश्चात डेल्टा के बराबर मिल जाएगा। अब उसके बाद में देखो, हमें ग्राफ भी बनाना आना चाहिए दिए हुए वक्रों के समीकरण का। तो यहाँ से सबसे पहला ग्राफ अपने पास y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, जो कि अपने पास इस तरह से पहले बढ़ता हुआ जाता है और फिर जो है इस तरह से चलता है ये साइन एक्स का ग्राफ। और यहाँ पे निर्धारित भी कर देते हैं, ये साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष ग्राफ है जिसमें जीरो, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये पाई बटा 2 वाला बिंदु हो जाएगा, ये पाई वाला बिंदु हो जाएगा, ये जहां पे -1 हो जाता है, ये देखो ये +1 और ये अपने पास हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। और ये वाला बिंदु जो है 3 पाई बटा 2 हो जाएगा, ये वाला बिंदु जो है अपने पास 2 पाई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कोस एक्स का ग्राफ भी बनाना सीखते हैं। यहाँ पे कोस एक्स का ग्राफ यहाँ बना के बता देता हूँ मैं। इसी तरह होने वाला है, बस कुछ अंतर है। जब x बराबर 0 होगा तब कोस एक्स का मान जो है 1 हो जाएगा और इस तरह से जाता है ये वाला ग्राफ। और 2 पाई तक हमें बनाना है तो इस तरह से ये चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी निर्धारित कर देते हैं। देखो, कोस एक्स का जो ग्राफ है वो x के सापेक्ष है, ये बिंदु 1 है और ये अपने पास जब ये हो जाएगा पाई x का मान, तब कोस x का मान हो जाएगा -1 के बराबर। ये वाला बिंदु पाई बटा 2 हो जाएगा क्योंकि पाई बटा 2 पर इसका मान 0 होता है। और ये अपने पास पाई हो जाएगा, ये अपने पास फिर से 3 पाई बटा 2 पर 0 हो जाएगा और ये 2 पाई पर फिर 1 हो जाएगा। अब दोनों वक्र हमने बनाने सीख लिए। हमें वक्र बनाने हैं 0 से लेके पाई बटा 2 तक केवल। तो यहाँ पे दोनों वक्रों को एक साथ बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास कार्तीय तल आ जाएगा पहले और उसके बाद में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाता है। जब पाई 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में बनाना है ना, तो साइन एक्स का मान जो है 0 से पाई बटा 2 के बीच में इस तरह से बढ़ता है और 1 तक चला जाता है। इसी तरह जब मैं कोस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा ना, तब ये 1 से शुरू होगा और 0 पर जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे निरूपित भी कर देते हैं। ये वाला जो वक्र है ना, ये तो अपने पास साइन एक्स का वक्र है और इसी तरह जो काले वाले पेन से मैंने बनाया है ये वाला वक्र, ये अपने पास कोस एक्स का वक्र है। अब बिंदु निर्धारित कर देते हैं। ये जहां पे काटते हैं वो वाले बिंदु पाई बटा 4 होगा क्योंकि दोनों का मान पाई बटा 4 पर 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर होगा। पाई बटा 2 पर इसका मान कोस एक्स का मान 1 होगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये मान पाई बटा 2 पर, अब सॉरी, x बराबर 0 पर तो कोस x का मान 1 होगा और पाई बटा 2 पर साइन x का मान 1 होगा। ये वाला जो बिंदु है x अक्ष पे, ये पाई बटा 2 वाला बिंदु होगा। अब देखो, हमें क्या करना है, 0 से पाई बटा 2 तक बना लिया। अब कोस x, साइन x और y x द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल देख लेते हैं। ये अपने पास परिबद्ध क्षेत्रफल जो होगा वो ये वाला परिबद्ध क्षेत्रफल है, y x, कोस x और साइन x तीनों वक्रों द्वारा। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, y अक्ष के सापेक्ष करेंगे ना, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को पता है y बराबर में कोस x है, तो x का मान मेरे को निकालना पड़ेगा कोस इनवर्स y करके। और इसी तरह यहाँ पे x का मान दूसरा वाला साइन इनवर्स y करके निकालना पड़ेगा क्योंकि y बराबर साइन x है। तो ये इनका समाकलन करना बड़ा
बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं। तो इसके लिए पट्टी डालते हैं, इधर उधरवादर पट्टी डालते हैं, और जिसकी मोटाई dx मान लेते हैं, लंबाई इसकी y मान लेते हैं। और देखो क्षेत्रफल कहां से कहां तक ज्ञात करना है, 0 से लेके π/4 तक ज्ञात करना है। तो लिखते हैं 0 से लेके π/4 तक तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो कोटि आ गई, या फिर इसको सीमा भी बोल सकते हैं। और देखो यहाँ पे ऊपर वाला वक्र कौन सा है, कोस एक्स का वक्र है। नीचे वाला वक्र कौन सा है, साइन एक्स का वक्र है। तो कोस एक्स वाले वक्र का नीचे वाला जो क्षेत्रफल है, उसमें से हम लोग घटा देंगे साइन एक्स वाले वक्र के नीचे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अपने पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। इसको मैं डेल्टा के बराबर मान लेता हूँ। अब समाकलन करना बाकी रह गया। कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स के माइनस कोस एक्स के बराबर। तो माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको। सीमा रख देंगे 0 से लेके π/4 के बीच में। तो ये पूरा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो डेल्टा का मान यहाँ से देखो, पहले π/4 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4, और इसमें से घटा देंगे जब 0 रखेंगे वो वाला मान, तो यहाँ पे बन जाएगा कोस 0 और प्लस में साइन 0, ये वाला मान इसमें से घटा देंगे। तो देखो इसको आगे हल करते हैं ना, तो यहाँ से डेल्टा का मान कितना निकल के आता है, 1/वर्गमूल 2 प्लस में 1/वर्गमूल 2। और यहाँ पे देखो माइनस के साथ में कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो इसको आगे हल करते हैं। तो 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 बन जाएगा, और माइनस में 1 बन जाएगा। और चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पे ये भी लगा देते हैं, वर्ग इकाई। तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना मिल गया, डेल्टा बराबर में वर्गमूल 2 माइनस 1 वर्ग इकाई के बराबर। देख लेते हैं कौन से विकल्प में, सी विकल्प में। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।